प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी एरर कैलकुलेशन इन केस ऑफ एएसके। इन द सिमिलर मैनर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एरर यानी बिट एरर रेट इन केस ऑफ पीएसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन इन पीएसके। सो इन पीएसके हम लोग देख चुके हैं बाइनरी 1 अगर ट्रांसमिट करना होता है देन द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एज x1t इज इक्वल टू √2p cos 2pi fct, वेयर p क्या है, p इज द पावर ऑफ योर कैरियर सिग्नल, जहां पे हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा लाइक a cos 2pi fct वेयर पावर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, सो a विल बी रिप्रेजेंटेड एज √2p। एंड in case of binary 0 signal, the signal x2t is given as minus of √2p cos 2pi fct, because in PSK हम लोगों ने पढ़ा था जब भी सिग्नल 0 ट्रांसमिट होता है then what is the change? Change is a phase of 180 degree, राइट। तो एक्चुअली इन केस ऑफ पीएसके इन दो सिग्नल्स में क्या रिलेशन जनरेट होता है, इन दो सिग्नल्स में जनरेशन होती है कि x1t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2t। वहीं पे इससे पहले हमने एएसके करा था, वहां पे x1t तो लाई करता है बट x2t 0 हो जाता है। तो अब हमें आगे चल के क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए वी नीड अ सिग्नल x1t माइनस x2t। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों सिग्नल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अगर हम x2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें माइनस ऑफ x1t then this x1 minus x2 becomes twice of x1t, जो हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था हाफ ऑफ एरर फंक्शन x01t माइनस x02t डिवाइड बाय 2√2 ऑफ सिग्मा, जहां पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो यानी कि दिस वैल्यू x01 माइनस x02 डिवाइड बाय सिग्मा होल स्क्वायर इज गिवन बाय माइनस इनफिनिटी xf मॉड स्क्वायर SNIF df। अब अगर आपको याद हो हमने अब तक इस इनपुट नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू को कंसीडर किया है n0/2 बिकॉज वी हैव कंसीडर द नॉइज इज अ वाइड गॉसियन नॉइज। तो इन केस ऑफ वाइड गॉसियन नॉइज SNIF इज इक्वल टू n0/2, और एज पर द पार्सेवल पावर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस इनफिनिटी मॉड ऑफ xf स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 0 टू t x स्क्वायर t dt, राइट। तो यही सेम रिलेशन यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो माइनस इनफिनिटी x स्क्वायर t dt होता है, जिसे फर्दर आप क्या लिखेंगे अपने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि आपको 0 टू t इंटरवल के लिए जाना है, तो दैट बिकम 0 टू t x स्क्वायर t dt। So what is this function becomes? This function becomes equals to, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी n0/2, तो ये बन जाता है 2/n0 इंटीग्रेशन 0 टू t x स्क्वायर t dt। नाउ इसके बाद वो चीज आती है क्या, अब xt की वैल्यू क्या है। नाउ इन केस ऑफ दिस फिल्टर xt की वैल्यू क्या होती है, xt की वैल्यू हम लेते हैं x1t माइनस x2t, दिस इज द इनकमिंग सिग्नल। और इन केस ऑफ पीएसके व्हाट इज दिस x1 माइनस x2 बिकम्स, बिकॉज x1 और x2 कैसे रिलेटेड है, x1 और x2 रिलेटेड है, x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। तो x2 की जगह अगर हम माइनस x1 रख देंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x1t, राइट। तो यानी कि x स्क्वायर t बिकम 2x1t होल स्क्वायर, 2x1t होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अल्टीमेटली 2 बाहर है। तो एक्चुअली ये जो सिग्नल है ये सिग्नल क्या बन जाएगा, ये सिग्नल बन जाएगा दिस बिकम 8/n0 इंटीग्रेशन 0 टू t x1 स्क्वायर t dt। Now what is this x1t signal? x1t signal हमारे पास है √2p cos 2pi fct। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फॉर द कंप्लीट साइकिल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x1 स्क्वायर है, तो दिस बिकम 2p cos स्क्वायर 2pi fct। और cos स्क्वायर का फंक्शन होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बिकम 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा यानी cos ऑफ 4pi fct dt, राइट, इंटीग्रेशन 0 टू t। अब यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो इंटीग्रेशन बचेगा वो 1 के लिए बचेगा, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली t। सो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 8p/n0, और अंदर से यहाँ पे इंटीग्रेशन से बचेगा t। सो दैट मीन्स दिस सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8pt/n0, 8pt/n0। और अगर मुझे वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की, दैट इज x01t माइनस x02t डिवाइड बाय सिग्मा, यानी यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना है, तो इस फंक्शन का हो जाएगा अंडर रूट, तो दिस फंक्शन बिकम्स अंडर रूट, और यहाँ पे हमने 2√2 और नीचे लगा दिया, तो यहाँ पे 2√2 से और मल्टीप्लाई हो गया। सो एक्चुअली जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज व्हाट, 8 इज एक्चुअली 2√2, अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2√2, तो 2√2 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस बिकम अंडर रूट ऑफ pt/n0। सो व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कहता है हाफ ऑफ एरर फंक्शन देन दिस कंप्लीट वैल्यू। तो दिस कंप्लीट वैल्यू क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ pt/n0। तो यही हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन केस ऑफ पीएसके।
राइट। सो फॉर्मूला लिख के आएंगे, उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर दी, एंड एज यूजुअल दिस p इंटू टी पावर इंटू टाइम ड्यूरेशन दैट इज ऑल्सो रिटन एज द एनर्जी ऑफ द सिंबल, एनर्जी ऑफ द सिग्नल। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एरर प्रोबेबिलिटी इन BPSK इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरर फंक्शन अंडर रूट ऑफ E by N naught. So this is the calculation how you will calculate the probability of error rate या bit error rate in case of PSK. तो इस लेक्चर में यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी सेम पैटर्न पे हम लोग ड्राइव करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन केस ऑफ FSK। तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।